काफी दिनों बाद पिताश्री के दर्शन हो गए ब्लॉग में और इस बार नए लुक में आ गए भाई हैं। हर समय भेष बदल के आते पिताजी। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश के इस खूबसूरत सी जगह नेपाली फार्म से। अब देखो मैं कल शाम को मैं दिल्ली से यहाँ ऋषिकेश में पहुँच गया था, तो मैं नेपाली फार्म में महावीर बोला के रूम पे रहा और शाम को इतनी भयंकर नींद आई, उसके बाद ब्लॉग बनाने की भी होश नहीं रही भाई, भयंकर नींद आई भाई। और आज ये शहरों का आप आखिरी ब्लॉग देख रहे हो। अगले ब्लॉग से आपको पहाड़ों के हसीन नजारा देखने को मिलेंगे और पिताश्री भी अभी आ रहे हैं, तो मैं पिताश्री के साथ जाऊंगा आज घर के लिए। पिताश्री भी 4 बजे निकल गए थे हिमाचल से और मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। एक बात का दुख तो है कि मैं अपने भाइयों को छोड़ के आया वहाँ से, लेकिन दूसरी बात की खुशी है कि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ भाई आज। हालांकि नेपाली फार्म तो ठीक सामने पे है भाई, तो मैं यहाँ से इधर इसलिए आया थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलो मस्त करके अब एक बार फिर महावीर बोला के होटल के पास चलता हूँ, फिर सबको मिलाता हूँ। तो चलो मैं फाइनली मैं पहुंच गया हूँ महावीर बुला के रेस्टोरेंट के पास। और यहाँ की बात, अरे झाड़ जा तो नहीं जरा, ये है महावीर बुला जो कि आजकल अलग ही बेस में दिखाई दे रहा है। क्या है बुला? प्रणाम। खुश रहो बुला, और गोरे होने की बहुत बहुत बधाई। गोरा हो गया आजकल, भीम काला हो गया। भीम काला है पर तू गोरा हो गया अब अकड़ में रहना छोड़ हो गया। मैंने भीम काला के नाम से सेव कर दिया। भीम काला से सेव कर दिया, बस ठीक है, उस पर हर नाम खपता है भाई। बाकी ठीक, यहाँ की बात क्या है। और भाई साहब हमारे बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर, क्या है भाई साहब? अरे वाह, विदेश रहते हो? केरल। केरल पानी भी दिख रहा है केरल का। वो ठीक है सब, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सब घर में राजी खुशी? बाकी यहाँ की बात क्या है, तो भाई शशांक भाई भी आ गया। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम क्लास में ऊपर नीचे, लेकिन भाई मतलब यारी दोस्ती तो बचपन से है। क्यों रोज ब्लॉग देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम साथ में जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो भेटियारा में थोड़ा है तो उसका भी हम कल देखेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ देखो 55 के, हमारे 55 का दिल है जो असवाल जी। क्या हाल है असवाल जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जवानी का राज क्या है? हाँ कलयुग है ये, गौर कलयुग। लोग बूढ़े हो रहे, तुम जवान हो रहे, जमाना ऐसा ही है। सही बात है। बाकी देखो भाई, जिन्होंने चुनाव प्रचार में खूब अहम भूमिका निभाई, हमारे रावत जी। क्या हाल है? सितंबर में जाने वाले थे विदेश, लेकिन भाई साहब है नवंबर काट दे पूरा। लेकिन चलो ठीक है ना सब। ये महावीर भुला के बड़े भाई है भाई, नरेश भाई, और सब बढ़िया। तो चेहरे पे चमक देखो जरा। हाँ चलो ठीक है सही है भाई। चलो भाई, दिन की 12:15 बज रही हो। पिताश्री भी आ गए हैं हिमाचल से यहाँ पे, तो पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। तो बाकी भाई नेपाली फार्म में तो भाई दिन हो रात हो 24 घंटे चहल पहल बनी रहे। तो देखो ठीक सामने पे ये आ गए जैगवार। आइए 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 आइए, जैगवार आ गए भाई। अरे वाह वाह वाह। तो फाइनली भाई पिताश्री आ गए। आइए 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 भाई तगड़ा। माइलेज के मामले में सबसे बढ़िया गाड़ी है, यूँ तक चलती है। और इसको मैं रखूँगा इस बार अपने पास। कैसे हो? क्या हाल है? बहुत बढ़िया। काफी दिनों बाद पिताश्री के दर्शन हो गए ब्लॉग में और इस बार नए लुक में आ गए भाई हैं। हर समय भेष बदल के आते पिताजी। यंग हमेशा यंग लग रहे हैं। यंग मेरे से ज्यादा यंग लग रहे हैं। यंग बुजुर्ग अंकल। हाँ चलो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। ज्यादा ही यंग बढ़ गए इस बार, ज्यादा यंग हो रही पिताश्री। सही बात है भाई। और चलो भाई, जैगवार भी आ गए, पिताश्री भी आ गए। अब निकलते हैं यहाँ से गाँव के लिए। क्यों? चलो क्योंकि भाई गाँव जाने के लिए बेहतर हूँ। हाँ ठीक है, सब करने बहुत बढ़िया कर मार के। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलो भाई, पिताजी भी आ गए, जैगवार भी आ गए, और बाकी हम निकलते हैं यहाँ से गाँव के लिए। बाकी महावीर बोला, मुझे पता तेरे को खुद लग रही घर की, पर कोई बात नहीं, अगली बार मिलेंगे। जब तेरे गाने सुनता मैं घर की याद आती। पिताजी ने इसको देखा और सीधे बोला इसके गाने सुन के घर की याद आती है। तो ऐसे गाने मत गाया कर कि इंसान को घर आना पड़ता है। चल ठीक है फिर। ठीक है रावत जी, चुनाव के बाद बहुत जल्द मिलेंगे अभी फिर। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। ठीक है सवाल जी, चलते हैं। ऐसे जवान रहो, पूतो फलो खूब जवान, ऐसे दिखते रहो, धोखे में रखो दुनिया को। और गर्मा गर्म चाय पिताश्री को पिलाई गई है पहले। हाँ यार, इस बच्चों ने पिला दी चाय। हाँ है ना, ठीक है। क्योंकि चाय वैसे जो गैस बनाती है। ये बच्चे आपसे बूढ़े दिख रहे। हाँ ये बात सही है भाई, ये बच्चे आपसे बूढ़े दिख रहे। अब चाय भी पीनी पड़ेगी, क्योंकि नाम भी पहाड़ी भाई पी लो चाय। हाँ अब ये भी गले की हड्डी बन जाती है। अगर इसका स्वागत न करें, लोग बोलेंगे यार आपने चाय नहीं पी। सही बात है भाई, सही बात है। लोग का ही नाम जो है चाय है। हाँ चलो तो फटाफट फिर भी निकलते हैं यहाँ से। क्यों?
तू और टाइम लगवाया ना। चलो भाई टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि जो मेरे साथ शशांक भाई है उसको पहुंचने भेटियारा गांव में, जहां आज प्रथम बर्तमान जा रहे हैं। प्रबंधक यही है वहाँ, तो प्रबंधक की लेट में जा रहा है, वहाँ से इसको फोन आ रही है, भाई तू कहाँ गया है बोलगा। कार्य में व्यस्त हो गया। अरे यार प्रबंधक थोड़ा फंस गए, नहीं तो कल ही जाना था इन्होंने। चले जाते हैं। चलो कोई नहीं, आराम से जाएंगे। तुम बोलते 180 को भगा दे। जगवारे भाग जाएगी। जगवारे भागे, मैंने देख रखा, मैं कई बार जा रहा हूँ इससे, लगता है कि धीरे चल रही लेकिन टाइम से पहुंचा देती है। क्यों? फिर तेल पानी का खर्चा बच जाता है ना हमारा। जगवारा मिनी पहाड़ों की जगह नहीं हाँ ये बात सही है भाई, बहुत तगड़ा खर्चा बचाती है तेल का। और ऊपर से देखो इस बार हमने इसमें नए टायर भी लगवा रखे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, पंचर की भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी महावीर बोला भी बहुत जल्द कार लेने वाले हैं, तो मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सी लूं, मैंने कहा जगवार तो महंगे बोले, इसको मत ले। और ये मिलेगी भी नहीं आसानी से, अब इसके लिए बैंक बैलेंस देखा जाता है कि क्या है, लिमिट क्या है, ठीक है, बहुत कुछ देखा जाता है, ठीक है। इसलिए तू कोई सस्ती गाड़ी ले ले, फ्रांस नॉर्मल ना, ये नहीं तेरी बस की, ये थोड़ा ऊपर में नहीं देती कंपनी, आसानी दे ही नहीं रही। तो कंपनी में जाओ बोलेंगे है ही नहीं, स्टॉक खत्म हो गया। इसका स्टॉक अभी जो हर जगह खत्म है, ये तो लक बाई चांस मिल जाती, कभी नहीं भाई, स्पेशल बुकिंग सही बात है। और आने वाले 2-3 साल बाद ही मिलनी दुर्लभ हो जाएगी अब, ठीक है। तो फ्रांस निकाल दे, हल्की गाड़ी, सस्ती गाड़ी है। सोच भी रहा था तो कहीं तू फॉर्च्यूनर की बात भी कर लेता है अचानक में। फेंकने में माहिर है, पता नहीं फॉर्च्यूनर ले लो, फेंकने में पैसे नहीं लगते। पहले फॉर्च्यूनर बोल रहा, फिर बोल रहा घर का काम है, बोले एक कमरा नहीं बना पा रहा उनमें। अरे मैंने कहा रोमत मेरे से उधार ले ले। उधार आप देंगे मेरे को? उधार लेने में ये माहिर है, पर वापस देने की गारंटी नहीं है। जिससे उधार लेता है वो बेचारा दोबारा दवाई खा के जिंदा रहता है, पर ये नहीं मिलता किसी को। चल ठीक है, मजाक सट गया, अब निकलते हैं। इसने पिताजी को वहाँ फंसा दे, चाय पिला दी, बैठो वाला भी पहले लेट हो रही। और साथ में प्रबंधक जिन्होंने प्रथम बर्तमान जी को इनवाइट कर रखा, इनको वहाँ गांव से 56 प्रकार की गाली पड़ रही अलग अलग भाषाओं में। पता चला बर्तमान जी भी टाइम से गाली दे रहे गाने में, निकाल पैसे। चलो ठीक है भाई, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। और सामने की बात किया तो यहाँ देखो पिताजी तो लग गए वहाँ कपड़े मारने पे। भाई साहब यहाँ तो बहुत तगड़ी मीटिंग चल रही है अभी। चलो भाई, पिताजी और असवाल जी की बहुत गहरी दोस्ती हो रही है भाई यहाँ। चलो फिर चलते हैं। चाय कैसी लगी महावीर के हाथ की? बहुत सुंदर रही। हाँ एक बात और भी है बेटा, हमारे जो ऑडियंस है ना, हाँ भाई फोन कर करके भाई पहाड़ी भाई कैसे हैं, अब तो ठीक हम मिलने जाते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प देते हैं उनको जो है। अरे मैंने कहा नहीं ठीक है, भगवान की दया से जो है, आप लोगों की दुआ से ठीक है। तो मैं उन सभी को जो है आपके ब्लॉग के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो है पहाड़ी भाई बिल्कुल स्वस्थ है और एकदम बिल्कुल सही बात चंगा है। चलो चलते तब, ओके मिलते हैं अगले जमाने में, ठीक है चल, ठीक है बोला, ठीक है। और गौरव हो क्या ना गाँव है, चल ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जयवार तो मैं ही चलाऊंगा अब, कब से नहीं चलाया भाई, हालांकि चलाना नहीं पर चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत होगी वहाँ पे रुक जाऊंगा। चले पिताश्री, चलो बेटा। है और इस बार भी जयवार में ठीक ठाक सामान आ रखा भाई। हाँ तो चलो भाई, नेपाली फार्म से हम पहुंच गए योग नगरी ऋषिकेश में, और अभी हमें इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास। तो चलो भाई, फाइनली हमने शहरी इलाके को पार कर लिया और अब जाके हम चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ों को देखने का मजा ही कुछ और आ रहा है। कैसा लग रहा है पिताश्री? बहुत गजब। पहाड़ों को देख करके जो है आनंद भी आ रहा है। वैसे तो खैर हम पहाड़, नीचे भी पहाड़ी है, हिमाचल में पहाड़ी है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तो ऊपर जो है पहाड़ी ऐसे सेम टू सेम जैसे ऋषिकेश है, पर ये अपने इलाके के पहाड़ है ना, ये अपने फर्क पड़ता है ना। फर्क तो पड़ता है, तो बात सही है, ये अपनों तो लगता है, सही बात है, इसमें थोड़ी सी तो होता ही है। बिल्कुल। बाकी जयवार भी भाई फुल भाग रही है एकदम, मतलब कोई महंगी गाड़ी भी आगे तो उसको भी क्रॉस कर रही है भाई। किनारे हो तो बस, तुम खाली शहरों की हो, हम पहाड़ों की भी हैं, ये बात सही है भाई। ये पहाड़ों की भी पावर तो है भाई सही में। और माइलेज देखो, पिताजी ने हिमाचल में 1400 का पेट्रोल भरवाया और अभी तक हमने नहीं भरवाया, हम ऐसे जा रहे हैं। और ये 1400 का पेट्रोल पूरा घर तक भी चल जाएगा, क्यों? सही बात है। हाँ तो चलो भाई, नरेंद्र नगर से आगे तो आगे, लेकिन पिताश्री को आ रही नींद की झपकी, लेकिन नींद नहीं ले पा रहे क्योंकि जीवन अपना हर किसी को प्यार है, नहीं पिताश्री? यह है कि थोड़े पहाड़ों को देखने के लिए मन कर रहा हूँ। पहाड़ों को देख रहे हो, ज्यादा किनारे जा रही गाड़ी, तब नीचे भी देख रहे हैं। नीचे भी नजर पड़ती है, नजर पड़ती है, क्योंकि पिताजी सुबह 4 बजे निकल गए थे वहाँ से, 5 बजे हिमाचल से निकल रखे, कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं। अब तो खैर ऋषिकेश से मैं चला रहा हूँ,
फिर अब ये आराम मिल रहा है ने, लेकिन वो आराम भी ढंग से नहीं ले पा रहे, घबरा रहे हैं अभी। दो ड्राइवर है, अब 2 ड्राइवर है, पीछे शशांक भाई बैठ रखा, वो भी परफेक्ट ड्राइवर है। तो कुल मिला के बात है कि जैगवार पे अभी 3 ड्राइवर बैठ रखे हैं, जो मर्जी हाथ साफ कर सकते हैं। बाकी देखो भाई, अभी हम ऐसी जगह पे आ गए हैं, तो कुछ महीने पहले यहीं पे मानसून के समय टूट फूट हो रही थी और यहीं पे जाम लग रहा था भाई। अभी पहले वहाँ से गाड़ी आ रही, फिर जाके हम जाएंगे यहाँ से, और ये डेंजर स्पॉट है भाई, यहाँ से तो जितने जल्दी हो सकता है निकलना पड़ेगा भाई। सही बात है, पिताश्री भी घबरा नहीं बताए। अरे क्या बात है, तो कभी भी गिर सकता है। सही बात है भाई। देखिए जी, ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई, जैसे ही पहाड़ों में आए वैसे ही देखो भाई यहाँ, वाह 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 वाह, बर्फ देख के तो मजा आ गया भाई। चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम चंबा मार्केट में पहुंच गए हैं, और चंबा मार्केट में भी खूब चहल पहल है भाई। तो चलो बस, समय 2:55 हो रहे हो। फाइनली हम एक होटल के पास रुक जाते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते, नहीं बताए। पिताश्री को भूख लग गई, सारे रास्ते में लगे, रुका दे रुका दे। भूख तो नहीं है। अच्छा, कैमरे के आगे नहीं है भूख अभी, लेकिन भूख सच में है भाई, है तो इसीलिए थोड़ा रुका लेते हैं, पिताजी को कुछ खिला देते हैं। 3 बज गया है, 3 बज गया, 2:55, 5 मिनट बचे हैं पिताश्री। अभी देखो आप, देखो आगे सामने होटल। तो चलो भाई, फाइनली हम पहुंच गए एकांत झील दर्शन ढाबे के पास। बाकी यहीं अक्सर हम खाना खाते हैं जब इधर उधर जाते हैं। बाकी देखो भाई, यहाँ से टिहरी झील के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, और टिहरी झील में आजकल पानी खूब भरा हुआ है। पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ देखो भाई, इस साइड भी पानी पूरा भरा हुआ है भाई, यानी कि आजकल अपने पूरे लेवल पे आ रखा पानी, जो कि कुछ महीने बाद सूख के फिर कम हो जाएगा। तो चलो कुछ हल्का फुल्का खा लेते, फिर घर के लिए निकलते हैं यहाँ से। शशांक भाई ने भी हाथ धुल दिया है, पूरी तैयारी में अब लपेटना सीधे बचकाना है। चलो ठीक है। और देखो भाई, इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ चूल्हे पे खाना बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ खाना बनाते हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं भाई। लेकिन देखो, हाथ का जादू इतना है कि सभी लोग उनके फैन है भाई। जो भी दूर दूर से आता है तो यहाँ पे जरूर रुकता है भाई। क्यों? घर जैसा खिलाते हैं, घर जैसा माल है। सही बात है, स्वाद वही जो अपने घर में मिलता है। चलो भाई, खाने की थाली भी आ गई है, और आज के खाने में दाल है, मीठे करेले यानी जिसको हम लोकल भाषा में चचंडे बोलते हैं, सफेद छोले, राय का साग है, और साथ में दही और गर्मा गर्म रोटी। और ये है भाई मेन यहाँ का, कई प्रकार का अचार है भाई, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। क्यों भाई? इसी के लिए अक्सर लोग आते। सही बात है। नेचुरल खाने के साथ साथ कई प्रकार के अचार मिल रहे हैं भाई। पिताश्री तो लगे सपड़ा सपड़ी पे है। सही बात है। चलो ठीक, स्वाद है ना घर का ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो भाई, हमने तो खाना खा लिया, और बाकी पिताजी से यहाँ का रिव्यू मांगते हैं। तो पिताजी बहुत तारीफ कर रहे थे वो खाने की। बहुत अच्छा। कैसा लगा? मतलब खाने को देख के ना, हाँ। पुरानी यादें याद। पुराने जमाने खाना है, पुराना ऐसे ही बनता है। अच्छा हाँ। तब ठीक है, बहुत सुंदर। लगे रहो सपड़ो सपड़ी। चलो भाई, समय 3:30 बज रही है, और फाइनली मस्त करके स्वादिष्ट खाने का आनंद भी ले लिया है। अब निकलते हैं यहाँ से एक हसीन सफर के साथ। बाकी भाई, खाना खाने के बाद जब जैगवार का स्टीयरिंग घुमाना है ना, तो सारा खाना पच जाता है भाई। आइए पिताश्री, आइए, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने के बाद अंदर आइए। हाँ, ऐसा खाना जो है 35-40 साल पहले मिलता था। 35-40 साल पहले नहीं, जो यहाँ मिल रहा वही बिल्कुल चूल्हे पे बनाया गई गर्मा गर्म रोटी, खाना स्वादिष्ट। चलो चलो भाई आओ। तो चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम लमगांव मार्केट में पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ से हमारे गांव की दूरी है 14 किलोमीटर। तो चलो भाई, लमगांव से आगे, और बाकी जैगवार में एक बार पेट्रोल भरवा देते हैं। क्यों भाई? माइलेज तो अच्छा है भाई जैगवार में, लेकिन एक बात है, पहली बार देखी है जैगवार जितना माइलेज दे रही, तो तगड़ा माइलेज दे रही है। बात सही है भाई। तो चलो भाई, पेट्रोल ही भरवा दे, और बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब देखिए जी, पिताश्री ने हिमाचल में भरवाया था 1400 का पेट्रोल, और यहाँ 1000-1100 का पेट्रोल भरना पड़ा, यानी कि 1000-1100 रुपए का ही पेट्रोल में अभी तक पिताजी ने 400 किलोमीटर का सफर तय किया। ये है भाई जैगवार का माइलेज, बहुत तगड़ा माइलेज है, और ऊपर से सामान बहुत ज्यादा इसमें। तो बताए, हाँ मान गया भाई, इसीलिए इस गाड़ी के लिए लोग आज भी तरसते हैं भाई।